वंदे पुरुषोत्तम। स्मृति के पटल से डॉक्टर दामोदर ठाकुर जी के एक भक्त हुए। वो अपने बारे में लिखते हैं कि जैसे ताल बिना नृत्य, लय बिना संगीत, भाव बिना कविता एवं मिठास के बिना मधु का कोई अर्थ नहीं है, उसी तरह इष्ट के प्रेम के बिना व्यक्ति, परिवार और राष्ट्र जीवन भी अर्थहीन, मूल्यहीन एवं दिशाहीन हो जाता है। मनुष्य के जीवन में यह बहुत बड़ी विडंबना, ट्रेजेडी है। वह जानता ही नहीं है कि उसके जीवन में उलझे विशृंखल अस्तित्व के बीच सार्थक संगति का सरल उपाय क्या है। इस जटिल जीवन से निकलने का सहज उपाय खोजने के क्रम में वह अपने को और भी उलझा लेता है। उसके हृदय में बचने और बढ़ने की प्रबल इच्छा रहते हुए भी वह एक राह खोजते राही पथिक की भांति इधर उधर भटक रहा है। जीवन के अंतकाल में कुछ समझ नहीं पाता है कि किस ध्रुव तारा को लक्ष्य करने पर जीवन को दिशा खोज पाएगा और जीवन में सार्थक संगति ला सकेगा। तब हम दिशाहीनता को ही दिशा समझ लेते हैं। उस समय विशृंखल जीवन ही सबसे बड़ा सत्य हो जाता है। परिस्थिति को कारगर समझकर हम जीवन काटते हैं, जिस तरह कैदी कैद की सजा को भुगतता रहता है। मैं भी उसी तरह एक दिशाहीन युवक था जब मैंने पहली बार श्री ठाकुर के बारे में सुना। चूँकि मैं साहित्य का छात्र था, साहित्य का छात्र होने के नाते भाषा के प्रति हमें अंदर से अनुराग था और भाषा के संबंध में जितना जानता था उसके प्रति सहज में श्रद्धा का अनुभव करता था। अंग्रेजी कवि किट्स के संबंध में हमने एक शिक्षक के मुख से सुना था कि उनके द्वारा शब्दों से की गई रचना की अभिव्यक्ति उतनी ही सुंदर होती थी जितनी कोई प्रेमिका का प्रेम अपने प्रेमी के लिए होता है। लेकिन जब मैंने पहली बार श्री ठाकुर का अंग्रेजी वाणी संग्रह द मैसेज नामक पुस्तक पढ़ा, उस समय भाषा संबंधी धारणा में मुझ में एक अमूल्य बदलाव आ गया। इसके आगे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि विदेशी भाषा पर किसी का इस तरह अलौकिक अधिकार भी हो सकता है। जिस समय द मैसेज और उसकी सुक्तियों को मैंने देखा, उस समय द मैसेज का केवल एक खंड प्रकाशित हुआ था। अंग्रेजी साहित्य के अन्य छात्रों के अनुसार कवि वर्ड्सवर्थ का कहना है कि कविता के द्वारा किसी की भावना को सरल भाषा में समझा जा सकता है। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, अर्थात प्रबल भावना को समझने के लिए सरल माध्यम है कविता। श्री ठाकुर की अमृत रूपी वाणी पढ़ने के बाद ज्ञात हुआ कि इनकी वाणी जिस तरह से सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति के गुण से ओतप्रोत है, उस तरह से वह भाव किसी कवि की कविता की रचना में नहीं मिलती। जैसे लगता है कि हजार हजार वर्षों से ज्ञान विज्ञान घनीभूत होकर सरल और स्वाभाविक रूप लेकर वाणी के माध्यम से उतर रहा है। मानो कि वे देश काल निर्विशेष अपने अमूल्य अनुभव के वैभव को मुक्त भाव वाणी रूप प्रदान किए हैं। इनकी भाषा में इतना प्राण, इतनी शक्ति, इतना प्रवाह है जिसे हमने इसके पहले कभी भी किसी में अनुभव नहीं किया। साहित्य का छात्र होना बड़ी बात है। टी.एस. इलायट की कविता में सब समय अनुभव होता है कि महान कवि की मौलिकता में युग के अनुसार नया जीवन का अनुभव किया जा सकता है। ए ग्रेट पोएट इज ओरिजिनल इन द सेंस ऑफ बीइंग मोस्ट ट्रेडिशनल, किंतु युग युगांतर की ज्ञान विज्ञान और इतिहास के समस्त संचित मूल्यों की अभिव्यक्ति का इस तरह से दिव्य रूप का दृष्टांत द मैसेज के अलावा अन्य किसी अंग्रेजी साहित्य में कहीं भी देखा नहीं गया। हमारा अध्ययन अत्यंत ही थोड़ा था, किंतु इसके बावजूद हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि श्री ठाकुर की वाणी विश्व साहित्य के इतिहास में निसंदेह एक अलौकिक उपलब्धि है। सब बातों में सबसे मुख्य जो एक बात है वो ये है जिसने हमें श्री ठाकुर के प्रति आकृष्ट किया, वो है उनकी अंग्रेजी भाषा के ऊपर अतुलनीय पकड़। इनकी अंग्रेजी भाषा में कवि दार्शनिक के विचार से अलग ऋषि के विचार को पूरा पूरा देखा जा सकता है। भाषा की चमत्कारिता एवं भाषा की अलौकिक क्षमता महर्षि और अवतार पुरुष का परिचय देती है। हो सकता है वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र के वर्णन में
बल्मी ब्रह्म शब्द से तुलना की है। महाभारत में भीष्म पितामह ने विष्णु सहस्त्र नाम के रूप में कृष्ण की जो वंदना की है उसमें उन्हें सुघोष, समवन हु कैन आर्टिकुलेट हिमसेल्फ वेल, पद्म नूतनम, एक्सपर्ट इन फाइंडिंग द चॉइस्ट वर्ड ऑफ फ्रेजेज, और वाग्मी नाम से संबोधित किया है। भाषा और साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते हमारा मन हुआ कि भगवद गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण से जो प्रश्न किया था उसके मध्य एक महत्वपूर्ण प्रश्न था, समाधिस्थ स्थिर प्रतिज्ञ महापुरुष की भाषा कैसी होती है। आज इस पूर्ण गीता के प्रश्न के ऊपर गंभीरतापूर्वक आलोकपात करने वाला कोई नहीं है और इस एकमात्र प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने दिया। गीता में अर्जुन के इन उत्तरों में कृष्ण की भाषा, शब्दों का चयन, प्रयुक्त उपमा, उनका प्रतिबिंब, भाषा प्रवाह एवं गतिमयता अंतर्निहित है। गीता का एक एक श्लोक इस कथन का उत्तर देता है। गीता में जो प्रश्न अर्जुन ने किया है, आज इन सभी प्रश्नों का समर्थन पूरी दुनिया के लोगों को करते देखा जा रहा है। मैं तो मात्र एक दीनहीन ज्ञानहीन युवक था, किंतु श्री ठाकुर के द्वारा विभिन्न तरह के प्रसंग की पुस्तक, जिसमें क्या प्रसंग, नाना प्रसंग आदि में प्रश्न और उत्तर पढ़ने के बाद मन में लगा कि इस बार यही है गीता पुरुष जिनके श्लोक आज के नए युग में जीवन में चेतना लाकर एक वृहत गीता का सृष्टि कर रहे हैं। हरिवल्लभ बाबू और अन्य श्रद्धावान भक्तों के मुख से श्री ठाकुर की कथा सुनी और उनकी पुस्तक मैसेज, मैग्ना डिक्टा और विभिन्न प्रसंग आदि पढ़ा सुना। इसके बाद मन में हुआ कि यही है वो युगावतार जिनके अंदर समस्त प्रश्नों के उत्तर देने की क्षमता है। यही नए युग को चेतना को शक्ति प्रदान करने का नेतृत्व करेंगे। यही महामानव इस बार आविर्भूत जन्म लिए हुए हैं। कुरान शरीफ का केवल मैंने नाम ही सुना था, किंतु इनके द्वारा संग्रहित सूक्ति रचना की महानता में कोई ज्ञान छूटा ही नहीं। इन महान पुरुष के उपदेश की अमृतवाणी कुरान शरीफ के प्रति जैसे लगता है एक एक पंक्ति मुख से निकली है। इस कुरान शरीफ का एक एक पद, एक एक छंद, भाषा एक अलौकिक अधिकार के प्रकाश से युक्त है। केष्टोदा श्री कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य ने मैसेज में जो भूमिका लिखी है उसको पढ़ने से मन में मोहम्मद की कहानी की पुनरावृत्ति जैसी घटित होती है। श्री ठाकुर की अंग्रेजी का ज्ञान नहीं था, न ही बोलते थे। केष्टोदा ने उनसे अंग्रेजी में वाणी देने की प्रार्थना की, जिसे असंभव बोलकर उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। किंतु जिस तरह नचिकेता यमराज के साथ जिद किए थे, उसी भाव से केष्टोदा के श्रद्धापूर्वक आग्रह के साथ विनय करने पर श्री ठाकुर ने एक समय अपने मुख से अंग्रेजी वाणी इस तरह बोलना शुरू किया जैसे गंगाधारा की प्रवाह हिमालय से निकल कर पवित्र गंगा बहती हुई नीचे आ रही हो। दीक्षा लेने का सिद्धांत हमारे लिए सरल काम नहीं था। श्री ठाकुर के लाखों लाख भक्त किस छंद भाव के कारण दीक्षा ग्रहण करते थे मैं नहीं जानता। उस समय हमें यह समझना बहुत कठिन था, लेकिन श्रद्धा के आग प्रबल भाव का ज्वार, प्रबल आवेग हमारे मन के बीच उठा और मन का एक अदृश्य बंधन हमें उनकी ओर ले गया। मैं अपने आप को इस भाव से ओतप्रोत समझकर भाग्यशाली मानता हूँ कि उनके जैसा अवतार पुरुष की दीक्षा हमें होगी, जो हजार हजार वर्ष के बाद एक बार जन्म लेते हैं, किंतु दूसरी क्षण पीछे से विपरीत प्रवृत्ति जग उठी और दीक्षा लेने की अनिवार्यता के संबंध में मन में एक अद्भुत डर पैदा होने लगा। स्वीकारात्मक और निषेधात्मक भावना का ज्वार भाटा महीनों चला। ऐसा होते होते उस समय का तो पता नहीं कैसे मैं उनके साथ युक्त हो गया, पर दीक्षा लेना सभी को आवश्यक और अनिवार्य है। मैं ये बात नहीं समझ पा रहा था, जो दीक्षा नहीं लिए हैं वो भी तो वैभव वाले हैं, वो भी तो सुख भोग रहे हैं, इसी से हम भी अपने आप को वंचित कर रहे थे। इस तरह मैंने दीक्षा लेने के पहले श्री ठाकुर को अच्छी तरह से जान लेने और परखने की सोची। श्री ठाकुर को जांचने की चेष्टा हमारे लिए वैसी ही थी जैसे एक कबूतर का बच्चा हिमालय पर्वत के आकार को जानने की चेष्टा करे, जैसे एक डॉल्फिन का बच्चा प्रशांत महासागर की गहराई जानने की चेष्टा करे, या गौरैया पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश की ऊंचाई जानने की चेष्टा करे। अपने अंदर इन सभी मानसिक बंधन के रहते हुए भी मैंने मन में सोचा कि श्री ठाकुर के दर्शन करने देवघर अवश्य जाऊंगा। दीक्षा लेने के पहले उनको अपनी आंखों से देखूंगा, तब उनसे आदेश लूंगा। उस समय मुजफ्फरपुर से देवघर जाना सरल नहीं था।
आजकल की तरह तेज गति से चलने वाली गाड़ी भी नहीं थी। न तो गंगा पर कोई पुल था, न ही जसीडीह और देवघर के बीच में कोई ट्रेन चलती थी। अन्य कोई भी यातायात की सुविधा नहीं थी। उनके दर्शन के लिए साधु, सन्यासी, साधक, भक्त, ऋषि और मनीषी वहीं सानिध्य में तपस्यारत थे। मैं भी एक दिन कठिन यात्रा पर निकल पड़ा। अंत में देवघर आश्रम पहुंचा। उस समय शाम हो चुकी थी। मन में ऐसा लग रहा था वहाँ के गाछ और यूकलिप्टस के डाल पत्तों के बीच से आती हुई हवा किसी सनातन रहस्य की कहानी सुना रही है। सत्संग आश्रम के प्रांगण में श्री ठाकुर यति आश्रम के बरामदे में बैठे थे। उस समय उनका अति सुंदर मनोहर रूप सुशोभित था। श्रीअंग से दिव्य छटा निकल रही थी। विशाल व्यक्तित्व, चुंबकीय आकर्षण था। उनके उन्नत प्रशस्त ललाट चेहरे पर सौम्यता का दर्शन एक दिव्य कांति की अलौकिक आभा भी खेल रही थी। बड़ी बड़ी आंखें, जिससे प्रतीत होता मानो उसमें समुद्र की गंभीरता उपस्थित है। सैकड़ों लोग यति आश्रम के घेरा के बाहर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक श्री ठाकुर के दर्शन कर रहे थे। उनकी दिव्य और प्रेम भरी निगाह सबके प्रति ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो रात के अंधकार में कोई समुद्री जहाज सर्च लाइट की रोशनी चारों तरफ बिखेर रहा हो। कौन सहायता के लिए पुकारे जो असहाय यात्री हो वो पुकारे। उनका पहनावा सिर्फ एक धोती था, किंतु वह धोती जीवनहीन नहीं था। उसमें एक प्राण था, उसमें एक अपूर्व वैभव था। ओल्ड स्टेटमेंट के भाववादी डेनियल के स्वप्न का उल्लेख है। वही स्वप्न इन परम पुरुष के श्वेत वस्त्र में देखने को मिला। हुज गारमेंट वॉज एज वाइट एज स्नो। उनका वस्त्र ऐसा था जैसा बर्फ। श्री ठाकुर का परिधान देखकर ऐसा लगा जैसा पीताम्बर युक्त श्री कृष्ण, श्री हजरत मोहम्मद और रामकृष्ण परमहंस देव जैसा श्वेत वस्त्रधारी अवतार पुरुष श्री ठाकुर के पूर्व अवतार हैं। बोला गया है श्वेत रंग के अंदर सभी रंगों का समावेश होता है। इनके शुभ श्वेत परिधान देखकर मन में लगा जैसे पृथ्वी के समस्त धर्म मत, समस्त संप्रदाय, समस्त पथ और अतीत के समस्त ऋषि जैसे बोल रहे थे, ये वही श्वेत रंग इनमें उपस्थित हैं। श्री ठाकुर के सानिध्य से हमारे मन में ऐसा लगा कि यही एक दृष्टा पुरुष हैं, जिनका विराट जीवन, दायनी व्यक्तित्व चारों ओर से एक मत में समाकर सभी के मध्य एक नया जीवन, एक नई आशा, एक नई प्रेरणा, एक स्वर्णमय भविष्य का संचार कर रहा है। मैं इन दृष्टा पुरुष के अलौकिक व्यक्तित्व से प्रभावित एवं मोहित हो चुका था, जिससे हमारे मन का भावनात्मक द्वंद्व समाप्त हो चुका था और मैंने अंतिम निर्णय लिया कि मैं भी दीक्षा लूँगा। अनुवादक डॉक्टर सुनील कुमार राय, 7 जुलाई 2013, पेज संख्या 41, 42, 43 से। जय गुरु।